नमस्कार प्यारे साथियों, आज के अपने इस वीडियो में बात कर रहे हैं, आपके लिए लाए हैं मॉडल पेपर का सॉल्यूशन, जिसमें आपको कई प्रश्न जो है छांट कर आपको इस वीडियो में प्रोवाइड किया है। प्रत्येक प्रश्न का लेवल शानदार रहने वाला है और प्रश्न के उत्तर से संबंधित आपको जो है 4-5 लाइनों में इनकी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेंगी। उनमें से भी आपके कई प्रश्न बन सकते हैं। उन्हीं के तौर पर आप लोगों को इस वीडियो में एक जगह करके सभी का कॉम्बिनेशन करके आप लोगों को प्रोवाइड किया जा रहा है। सभी विद्यार्थी जुड़ जाएंगे और सेशन बहुत ही शानदार रहने वाला है। अंत तक जरूर वॉच करना, अपनी राय जरूर देना, आपके कितने प्रश्न सही होते हैं। इस सेशन से बिल्कुल सभी जुड़ जाएगा। और आज का अपना पहला प्रश्न है स्क्रीन पर आप लोगों के सामने। मांडलगढ़ का किला किस ऐतिहासिक वंश के शासनकाल में प्रमुख रहा? सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश, चौहान वंश, परमार वंश। प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल सभी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। इसका सही जवाब क्या होगा, जिससे आपको आइडिया लगेगा आपकी कितनी शानदार तैयारी चल रही है। इसमें बिल्कुल पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। मांडलगढ़ का किला जो है सिसोदिया वंश के ऐतिहासिक शासनकाल में प्रमुख रहा है। बिल्कुल पहला ऑप्शन इसमें राइट कर लेना। और इसी में बात करते हैं, मांडलगढ़ किला भीलवाड़ा जिले में स्थित है। इसका निर्माण प्रारंभिक मध्यकाल में हुआ था, परंतु सिसोदिया वंश के राणाओं ने इसे एक प्रमुख सैन्य किला बनाया। राणा कुंभा के काल में यह किला सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण बताया है और यह किला कई बार मुगलों और मराठों के बीच सत्ता संघर्ष का केंद्र बना। आज यह एक प्रमुख पर्यटन स्थल है जो राजस्थान के वैभवशाली इतिहास को दर्शाता है। प्रत्येक लाइनें इंपॉर्टेंट थी। और अपना अगला प्रश्न है, राजस्थान के किस क्षेत्र में गागरोन किला स्थित है जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में रखा गया है? कोटा, झालावाड़, बूंदी, डूंगरपुर। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन बिल्कुल कौन सा होगा? सभी को राय देनी है अपनी। अपना बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। राजस्थान के गागरोन किला जो कहां पर स्थित है प्यारे साथियों? ये अपना झालावाड़ में है, जिसे जल दुर्ग की श्रेणी में भी रखा गया है। और इसी में बात करते हैं, गागरोन किला राजस्थान का एकमात्र जल दुर्ग है, वाटर फोर्ट कह सकते हैं। यह किला 3 ओर से नदी काली सिंध और आवा से घिरा हुआ है और इसे 12वीं शताब्दी में डोड राजपूत राजा बिजल देव ने बनवाया था। यह किला यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल है। यह राजनीतिक, सामरिक और स्थापत्य की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। कितनी शानदार बातें हैं और कितनी गहराई से बातें हैं। अगर कोई सा भी प्रश्न उठेगा तो इनसे बाहर नहीं जाने वाला। और अगला प्रश्न है, राजस्थान की किस नगर में सांबर झील स्थित है जिसे भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे जल की झील माना जाता है? नागौर, जयपुर, अजमेर, टोंक। प्यारे साथियों, सही जवाब क्या होगा? बिल्कुल इसमें ऑप्शन सी अजमेर हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन सी को लॉक कर लेना। राजस्थान के जो है अजमेर नगर में सांबर झील स्थित है, जिसे भारत की सबसे बड़ी अंतःस्थलीय खारे पानी की झील कहा जाता है। और इसी में बात करते हैं, सांबर झील अजमेर, जयपुर व नागौर जिले की सीमा पर फैली है। यह भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जल की झील है। यहाँ से सालाना लगभग 2 लाख टन नमक उत्पादन होता है। यह रामसर साइट के तहत सुरक्षित क्षेत्र है। यहाँ प्रवासी पक्षियों का भी आवागमन होता रहता है, विशेषकर साइबेरियन क्रेन का। और इसी के साथ अगले प्रश्न की बात करते हैं, नरगटा किस प्रकार की पारंपरिक जल संरचना है जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है? कुआं, तालाब, झरना, झील। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल इसमें ऑप्शन ए अपना करेक्ट हो जाएगा। बिल्कुल नरगटा एक कुएं की संरचना है जो राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में पाई जाती है, इसलिए पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। और इसी में बात करते हैं, नरगटा एक प्रकार का उथला कुआं होता है जो वर्षा जल संग्रह के लिए प्रयोग में लिया जाता है। यह मुख्यतः दक्षिणी राजस्थान के आदिवासी क्षेत्रों में देखने को मिलता है। इसे गोबर व मिट्टी से मजबूत किया जाता है। इसका जल पशुपालन व सिंचाई में उपयोग होता है। यह स्थानीय जल संरक्षण प्रणाली का जीवंत उदाहरण भी है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान की किस जनजाति को भीलों के वंशज के रूप में जाना जाता है? गरासिया, मीणा, सहरिया, डामोर। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल गरासिया पहला ऑप्शन अपना करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान की गरासिया जनजाति को जो है भीलों के वंशज के रूप में जाना जाता है। और इसी में बात करते हैं, गरासिया जनजाति मुख्यतः सिरोही, पाली व आबू पर्वतीय क्षेत्रों में निवास करती है। इन्हें भील जनजाति का उपवर्ग माना जाता है। ये खेतीबाड़ी और पशुपालन पर निर्भर रहते हैं। इनका पारंपरिक समाज मुखिया प्रणाली पर आधारित होता है। गरासिया संस्कृति में गौरी नृत्य और भगोरिया हाट
विशेष महत्व रखते हैं। और अब अपना अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल में पाए जाने वाली रोही वनस्पति क्षेत्र का मुख्य लक्षण क्या है? दलदली भूमि, नदी के किनारे की हरियाली, जलोढ़ मिट्टी वाला क्षेत्र और बालू की टीलियों के बीच उगने वाली झाड़ियाँ। थार मरुस्थल में पाए जाने वाले रोही वनस्पति क्षेत्र का मुख्य लक्षण क्या है? तो इसमें सही जवाब अपना डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। बिल्कुल, बालू की टीलियों के बीच उगने वाली झाड़ियाँ, जिसे रोही वनस्पति के रूप में जाना जाता है। और इसमें बात करते हैं, रोही एक स्थानीय शब्द है जो थार मरुस्थल की रेतीली टीलियों के बीच झाड़ियों और छोटे पेड़ों के बीच झुंड को दर्शाता है। यह क्षेत्र चारागाह के रूप में उपयोग होता है। इसमें खासकर कीकरी, बावड़िया, बूझ, थोर आदि वनस्पतियां पाई जाती है। रोही क्षेत्र में वर्षा बहुत कम होती है, फिर भी यह वनस्पति सूखा सहनशील होती है। यह पारिस्थितिकी तंत्र स्थानीय पशुपालन संस्कृति से भी जुड़ा हुआ है। और अपने अगले प्रश्न की बात करते हैं, राजस्थान का वह कौन सा लोक नाट्य है जिसमें तर्ज, धुन और संवाद दोनों गाए जाते हैं? तमाशा, स्वांग, ख्याल, भगत। इसमें करेक्ट ऑप्शन जो है बिल्कुल ऑप्शन सी हो जाएगा। राजस्थान का लोकनाट्य ख्याल, जिसमें तर्ज, धुन व संवाद दोनों गाए जाते हैं, ऑप्शन सी यानी ख्याल कहा जाता है। और अपना अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध ऐतिहासिक स्तंभ को राजस्थान का अशोक स्तंभ कहा जाता है? विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़, कीर्ति स्तंभ चित्तौड़गढ़, बाड़मेर का स्तंभ और कनक दुर्ग स्तंभ भीनमाल। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल ऑप्शन ए इसमें करेक्ट हो जाएगा। राजस्थान का अशोक स्तंभ कहा जाता है, ऑप्शन ए। और इसमें बात करते हैं, विजय स्तंभ को महाराणा कुंभा ने 1448 ईस्वी में बनवाया था। यह मेवाड़ की मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर विजय की स्मृति में निर्मित हुआ और इसकी ऊंचाई 37.19 मीटर है और इसमें 9 मंजिल है। इसके प्रत्येक तल पर देवी देवताओं की मूर्तियां उकेरी गई है। इसके शिलालेखों में राजपूत वीरता और स्थापत्य कला का वर्णन मिलता है, इसलिए इसे राजस्थान का अशोक स्तंभ भी कहा जाता है। और अपना अगला प्रश्न है, पारंपरिक रंगाई व छपाई की ठप्पा विधि के लिए प्रसिद्ध बगारू किस जिले में स्थित है? कोटा, जयपुर, बूंदी, सवाई माधोपुर। इसमें करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा? बिल्कुल बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। जयपुर जो है पारंपरिक रंगाई व छपाई की ठप्पा विधि के लिए प्रसिद्ध है। पारंपरिक रंगाई व छपाई की ठप्पा विधि के लिए प्रसिद्ध बगारू जो अपने जयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन बी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, बगारू गांव जयपुर जिले में स्थित है और पारंपरिक ठप्पा छपाई के लिए प्रसिद्ध है। इसमें पारंपरिक रंगों से कपड़ों पर डिजाइन बनाई जाती है। इस कला में डाब तकनीकी का प्रयोग होता है, जिसमें मिट्टी व गोंद से डिजाइन उकेरी जाती है। यह कला पीढ़ियों से चली आ रही है और निर्यात में भी बड़ा योगदान देती है। बगारू छपाई को जीआई टैग भी मिला हुआ है। आज का अंतिम प्रश्न है, राजस्थान की वह ऐतिहासिक महिला कौन थी जिसे अकबर ने जोधाबाई नाम दिया था? रानी हाड़ी, हीराबाई, मरियम उज जमानी, करमावती। प्यारे साथियों, करेक्ट ऑप्शन सी हो जाएगा, मरियम उज जमानी, जिसे अकबर ने जोधाबाई का नाम दिया था, ऑप्शन सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। और इसमें बात करते हैं, मरियम उज जमानी का वास्तविक नाम हरकाबाई था, जो आमेर के राजा बारमल की पुत्री थी। अकबर से विवाह के बाद उन्हें जोधाबाई और मरियम उज जमानी की उपाधि मिली। उन्होंने अकबर को जहांगीर सलीम पुत्र दिया। वे एक कुशल व्यापारी भी थी, जिनके जहाज विदेशों में व्यापार करते थे। वे मुगल दरबार में हिंदू मुस्लिम सामंजस्य का प्रतीक मानी जाती है। बहुत ही गहराई की बातें थी। प्रत्येक प्रश्न के बाद में आपको डिस्क्रिप्शन में जो भी बातें मिली हैं सबको जो है रीड कर लेना, अच्छे से नोट डाउन कर लेना। एग्जाम में जाने से पूर्व इन बातों को जरूर ध्यान में रखना। और प्यारे साथियों, वीडियो अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करना। और अब मिलते हैं अपने ऐसे ही इंपॉर्टेंट कंटेंट के साथ अगले वीडियो में। जब तक के लिए बने रहिएगा जी के वीडियो चैनल पर। धन्यवाद।